हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। दोस्तों यहां पर अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लासेस और जेनेरिक फंक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने सीखा था पॉलीमॉर्फिज्म को, लेकिन अब यहाँ पर जो है हम उसके कोड को समझेंगे और यहाँ पर जो है फर्दर और चीज़ों के बारे में सीखेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देखो मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर नोड, ये क्या है? ये मेरा सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है। उसके बाद मैं लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन एंड देन इसके अंदर मुझे देने हैं दो फंक्शन जो कि हो गए हेड और टेल। अब यहाँ पर हमने जो है ये चीज़ कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, लेने हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को और यहाँ पर हमें जो है लिस्ट की फॉर्म में इनको पास करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट एंड देन उसके बाद हमें जो है लिस्ट फंक्शन यहाँ पर हमने लिया, देन यहाँ पर हमने जो है हेड इक्वल टू हेड एंड टेल इक्वल टू टेल जो है वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद हमने बनाया एक नया ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक का। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है इसके अंदर एक फंक्शन को स्टोर करवाया जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियसली करवाया था, और उसमें जो है मैंने एक पैरामीटर जो कि एलिमेंट है उसको पास कर दिया। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे स्ट्रक्चर लेना है और यहाँ पर स्ट्रक्चर लेने के लिए स्ट्रक्चर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा स्ट्रक्चर एंड देन उसके बाद लिस्ट, और यहाँ पर मैंने जो है जो कि मेरे पैरामीटर्स थे उनको मैंने इक्वल ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट लेना है और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मैंने उसी सेम ऑब्जेक्ट को जो कि लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक था उसको मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर बनाना है नया ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैंने दिया है empty अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक एंड देन यहाँ पर मैंने उसी सेम तरीके से फंक्शन को जो है वो यहाँ पर स्टोर कराया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर मैंने फंक्शन में कोई भी पैरामीटर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने फंक्शन जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब यहाँ पर आप देखो मेक लिस्ट स्टैक, ये भी जो है मैंने यहाँ पर नल रखा है। उसके बाद टॉप अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा नया ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से फंक्शन जो है मैंने इसमें बनाया और इसके अंदर भी जो है मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी। यहाँ पर आप देखो स्टैक डॉलर सिंबल एलिमेंट्स फिर डॉलर सिंबल हेड। उसके बाद यहाँ पर आप देखो पॉप डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर मैंने फंक्शन जो है इसके अंदर स्टोर करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो स्टैक एंड देन यहाँ पर भी जो है मैंने स्टैक, उसके बाद डॉलर एलिमेंट्स डॉलर टेल पुश डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, यहाँ पर मैंने उसी सेम ऑब्जेक्ट को बनाया एंड देन यहाँ पर मैंने दिया है फंक्शन, और यहाँ पर मैंने फंक्शन में दो पैरामीटर स्टैक और एलिमेंट्स को पास कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैंने बनाया है मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा वेरिएबल है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने जो है उसी सेम ऑब्जेक्ट जो कि मैंने प्रीवियसली बनाया था मेक अंडरस्कोर लिस्ट, जो कि आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख पा रहे हो, उसी को जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर नोड, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो मैंने दे दिया एंड देन यहाँ पर हमने दिया एलिमेंट और यहाँ पर हमने दिया है स्टैक और एलिमेंट्स को कॉन्केटिनेट करके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये चीज़ है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इज अंडरस्कोर एम्प्टी डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने दिया है फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन में एक पैरामीटर स्टैक, और इज नल फंक्शन को जो है मैंने यहाँ पर चेक करना है कि ये नल है या फिर फिल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो हो गए कॉन्सेप्ट क्लासेस और जेनेरिक फंक्शंस के, और हमने कुछ और चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझी। प्रीवियस पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को जो है वो समझा था, लेकिन अभी हमने उसको कोड को भी जो है वो यहाँ पर समझ लिया है। अभी हम चलते हैं आगे और कुछ फर्दर चीज़ों को जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट और सारे ऑब्जेक्ट के नाम हमने बिल्कुल सेम रखे हैं जो कि हैं स्टैक, बस सिर्फ फंक्शन जो इसके अंदर यूज़ किए हैं वो सेम हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंस हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक जो कि मैंने स्टोर करवाया स्टैक नाम की वेरिएबल में। उसके बाद पुश फंक्शन जो कि स्टैक 1 स्टैक 2 स्टैक 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इनका आउटपुट है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एट्रीब्यूट फंक्शन जो कि हम प्रीवियसली यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और उससे जो है हम यहाँ पर क्लास को चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर किस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आते हैं। जनरली व्हेन वर्किंग विद लिस्ट वी वुड use null as the base case to terminate our list. We cannot just wrap our list and use null
दिस वे व्हेन वी नीड टू एसोशिएट अ क्लास विद द एलिमेंट। अब ये कह रहा है कि जनरली हम जो है यहाँ पर काम करते हैं अगर लिस्ट के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास हम यूज़ करते हैं नल को, जो कि एक बेस केस की तरह यूज़ होता है और वो लिस्ट को टर्मिनेट कर देता है। वी कैन नॉट जस्ट रैप अ लिस्ट, हम सिर्फ लिस्ट को रैप आउट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हमारे पास हम यूज़ करते हैं नल को, ताकि हमारे पास वो तरीका हो जिसके जो कि हमारी ज़रूरत है, एसोसिएट है जो कि हमारी क्लास के साथ, और वो क्लास जो कि हमारे एलिमेंट के साथ। यू कैन नॉट सेट द क्लास टू नल। अब यहाँ पर हम जो है वो सेट नहीं करते क्लास को नल, यानी कि क्लास के अंदर जो है हम यहाँ पर नल को सेट नहीं करते, जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने नल सेट किया था। So instead we wrap the actual list inside another list where we set the class attribute। अब यहाँ पर बजाय इसके कि हम यहाँ पर रैप आउट करें एक्चुअल लिस्ट को इनसाइड अनदर लिस्ट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करेंगे क्लास एट्रीब्यूट को। द रियल डेटा इज इन द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट बट एक्सेप्ट फॉर हैविंग टू यूज दिस लिस्ट एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो रियल डेटा होता है हमारे एलिमेंट्स का, वो यहाँ पर लिस्ट के अंदर होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट हम करेंगे उसको, बट एक्सेप्ट फॉर हैविंग टू यूज़, लेकिन हमारे पास हम एक्सेप्ट करें उसके कि हम यहाँ पर उसको यूज़ करें उस लिस्ट के अंदर ही जो हमारे एलिमेंट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ। वी जस्ट वर्क विद द लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एज वी नॉर्मली वुड विद लिंक्ड लिस्ट। अब यहाँ पर हम जो है वो जब काम करते हैं हमारी लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हम नॉर्मली उसको किस तरीके से लिंक करें दूसरी लिस्ट के साथ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने यहाँ पर समझ लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, वी नाउ हैव टू डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक इंटरफेस, बट this is the whole point of having generic functions code that uses a stack does not need to know which implementation it is operating on as long as it only accesses stacks through the generic interface। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि भाई ये कहता है we now have to different implementation, अगर हमारे पास different implementations हैं, हम different तरीके से implement कर रहे हैं stack interface पे, but this is the whole point of having generic function। लेकिन ये वो सारा तरीका है जो कि हम यहाँ पर लेंगे generic functions के कोड को, that uses a stack does not need to know, और ये कहता है कि भाई हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे स्टैक को, यानी कि उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे, जो कि हम यहाँ पर अगर लंबे समय तक यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस स्टैक्स को थ्रू जेनरिक इंटरफेस। वी कैन सी दिस इन एक्शन इन द स्मॉल फंक्शन below that reverses sequence of elements by first pushing them all onto a stack and then popping them off again। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर हमारे पास जो यहाँ पर ये चीज़ है वो इन एक्शन जो है वो देखने को मिलेगी, यानी स्मॉल फंक्शन जो है हम यहाँ पर रिवर्स करने के लिए सीक्वेंस को एलिमेंट्स के यूज़ करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट जो है हम पुश करेंगे उसके ऊपर जो कि हमारे पास स्टैक प्रेजेंट है, और यहाँ पर वो जो है उन पॉप आउट कर देगा उस चीज़ को जो कि हमारे पास उसमें प्रेजेंट थी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर होगा इस चीज़ के कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखो इस कोड को, तो यहाँ पर जो है हमने सेम तरीके से बिल्कुल यहाँ पर बनाया है वेरिएबल स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स, यानी कि हम जो है स्टैक को रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पर उसको नाम भी हमने जो है वेरिएबल को स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स दिया। यहाँ पर फंक्शन दिया, फंक्शन में हमने जो है दो पैरामीटर्स एम्प्टी और एलिमेंट्स को दे दिया। उसके बाद स्टैक एंड देन एम्प्टी, यानी कि हमने जो है स्टैक के अंदर एम्प्टी को स्टोर करवा दिया। उसके बाद फॉर, अब यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉर लूप, ये यार चीज़ याद रखते हैं, यहाँ पर फॉर लूप दे रहे हैं एलिमेंट इन एलिमेंट्स, उसके बाद स्टैक और पुश कर रहे हैं स्टैक और एलिमेंट्स दोनों को। अब रिजल्ट के अंदर हमारा रिजल्ट शो होता है, हमने जो वेरिएबल बनाया वो बनाया रिजल्ट, उसके बाद वेक्टर, और यहाँ पर हमने दिया वेक्टर फंक्शन, यानी कि वेक्टर जो है हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास, उसके बाद टॉप एंड देन एक्स स्टैक। लेंथ जो है लेंथ फंक्शन को फाइंड करेंगे एलिमेंट्स की, और टॉप जो है हमारे पास स्टैक, यानी कि हमने कहाँ पर इसको स्टैक करना है, टॉप पे या फिर बॉटम पे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो क्लास फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर क्लास को चेक करेंगे। उसके बाद फॉर लूप देंगे, और यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया फॉर आई इन सीक्वेंस अंडरस्कोर अलॉन्ग रिजल्ट, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो रिजल्ट के अलॉन्ग भी आएगा। उसके बाद रिजल्ट यहाँ पर हम देंगे आई, यानी कि फॉर लूप आपको पता है तब तक इंक्रीमेंट होता है, तब तक उसकी रीच जो है वो यहाँ पर एंड तक नहीं पहुँच जाती। उसके बाद टॉप एंड देन स्टैक, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टैक वेरिएबल, एंड देन यहाँ पर हमने जो है असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है, एंड देन यहाँ पर हमने पॉप मेथड दिया, और यहाँ पर ये जो है वो पॉप आउट करेगा उन स्टैक्स को जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद फाइनली हम जो है उस रिजल्ट यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसके नाम से जो है हम इसको प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर देना है एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने जो है स्लाइसिंग किया, यहाँ पर आप देख रहे हो 1:5, यानी कि हमारे पास 1:4 तक जो है वो एक्सचेंज होगी, जैसे हमने पाइथन के अंदर किया था।
स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स एंड देन उसके बाद empty अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, ये जो है हमने यहाँ पर वेरिएबल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है 1:5, यानी कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 एलिमेंट जो है स्टैक वाइज हमारे पास आ गए, यानी कि पहले हमारे पास 5 स्टैक होगा, उसके बाद 5 के नीचे 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो भाई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हमारे पास हो गए कंप्लीट, अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर थियोरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके डाउट्स जितने भी आपके मन में हैं उनको करते हैं क्लियर। चलते हैं दोस्तों आर स्टूडियो में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और दोस्तों यहाँ पर अभी हमने क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अभी हम करेंगे उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और आप लोगों के दिल में बसने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो सारे करने वाला हूँ क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम लेंगे मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर नोड, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन एंड देन यहाँ पर मैं लूँगा हेड एंड टेल मेथड्स को। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर करोगे आप जो आ जाओगे बीच में, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लेना है लिस्ट फंक्शन को एंड देन यहाँ पर मुझे जो है इसके अंदर स्टोर करवाना है हेड को। सिमिलरली टेल इक्वल टू टेल। उसके बाद अभी जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो चुकी है और मैंने जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें मैंने फंक्शन को स्टोर करवाया वो मेरे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरीके से फंक्शन को जो है मैंने यहाँ पर देना है फंक्शन एंड देन इसके अंदर मुझे देने हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं देता हूँ एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया एलिमेंट्स। अभी मुझे करने हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर डिक्शनरी को और उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेना है स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर लेना है और स्ट्रक्चर फंक्शन जो हम लोग यहाँ पर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ करते हैं आर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म जो है वो SRSTR है। उसके बाद हम लेंगे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स दिया था एलिमेंट्स उसको जो है हम लेंगे बराबर एलिमेंट्स के, यहाँ पर हम लेंगे एलिमेंट। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया भाई एलिमेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है कोलन और यहाँ पर मुझे क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं जो है वो क्लास सेट करूँगा और यहाँ पर मुझे क्लास क्या सेट करनी है, यहाँ पर जो है मैं क्लास सेट करूँगा लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक जो है ये मैंने यहाँ पर क्लास को सेट करना है। तो यहाँ पर से जो है मैं इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ और हम जो है यहाँ पर इसको वापस ले आते हैं। ओके, तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, एंटर को प्रेस कर लेना है और यहाँ पर मैंने जैसे एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब मुझे बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट जो कि होगा empty अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद हम लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली मुझे यहाँ पर फंक्शन भी यूज़ करना है तो यहाँ पर लेंगे फंक्शन और फंक्शन को जो है मुझे रखना है यहाँ पर empty। आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने कोई भी पैरामीटर जो है फंक्शन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ पर मैंने फंक्शन को जो है वो कम्प्लीटली empty सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देंगे मेक अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद मुझे लेना है स्टैक। तो ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, नल एंड देन अभी हमें करना है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर जो है वो एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर हमने एंटर को प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा टॉप डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिमिलरली मुझे जो है इसके अंदर फंक्शंस को ही लेना है क्योंकि ये चैप्टर जो है पूरा फंक्शन और क्लासेस के ऊपर बेस्ड है तो इसीलिए जो हम यहाँ पर पहले इसी से शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना है स्टैक जो कि हमारा पैरामीटर है और वो एज अ पैरामीटर ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद आएगा हमारे पास स्टैक $,
एंड देन एलिमेंट्स। तो वो सारे एलिमेंट्स या फिर वो सारे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पर इसमें दे दिए हैं। उसके बाद हमें लेना है हेड को, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमने कर लिया एंटर को प्रेस। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट जो कि होगा पॉप लिस्ट स्टैक, यानी कि स्टैक में से कितने जो है वो आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन करने हैं, टॉप पे कितने आपको पॉप आउट करने हैं। पॉप आउट का मतलब है आपको हटाने हैं। तो पॉप लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक ये मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन सेम तरीके से मुझे लेना है फंक्शन। यहाँ पर मैंने ले लिया फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर जो है वो स्टैक देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी स्टैक के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। सेम तरीके से मुझे ये प्रोवाइड करना है। उसके बाद मुझे लेने हैं ब्रैकेट्स और यहाँ पर ब्रैकेट्स में मुझे देना है स्टैक $, एंड देन उसके बाद मुझे देना है एलिमेंट्स। बस बिल्कुल सेम तरीके से देना है जिस तरीके से मैंने पहले दिया था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर हम देंगे एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर हम देंगे टेल। पहले हमने हेड के लिए लिया था, अब हमने यहाँ पर लिया है टेल के लिए। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है और हमने सक्सेसफुली हेड के साथ भी जो है फंक्शन स्टैक करके देखा और यहाँ पर हमने टेल के साथ भी जो है फंक्शन को स्टैक करके देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट जो कि होगा पुश डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। ये मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ जो कि मैंने इसको वेरिएबल को दे रखा है। उसके बाद हम देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन और फंक्शन के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं जो कि होगा स्टैक और एलिमेंट। स्टैक एंड एलिमेंट। उसके बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन उसके बाद हमें देना है मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं दूंगा मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर नोड। ये जो है मैं यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसी सेम तरीके से मुझे यहाँ पर एलिमेंट प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एलिमेंट, उसके बाद कॉमा एंड देन यहाँ पर मुझे देना है स्टैक $, और यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर आ गया एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली प्रेस करना है एंटर को। और यहाँ पर भाई जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब फाइनल ऑब्जेक्ट जो कि होगा इज एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर हो जाएगा स्टैक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है लेना है फंक्शन और फंक्शन के अंदर मुझे एक पैरामीटर जो कि स्टैक है उसको पास करना है। उसके बाद इज डॉट नल फंक्शन। अब इस डॉट नल फंक्शन से जो मिसिंग वैल्यूज होती है डेटा के अंदर उसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो है हमारा स्टैक है उसमें कितनी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर नल है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉप मेथड यूज़ किया तो उसको हम पॉप आउट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया इज नल फंक्शन को। उसके बाद हमें देना है स्टैक, यहाँ पर हम देंगे स्टैक एंड देन एलिमेंट्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया काम। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है एंटर। और जैसे हमने एंटर किया, हमारे देख रहे हो हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट, यानी कि हम मान लो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इज, उसके बाद हमें चाहिए अंडरस्कोर एम्प्टी। उसके यहाँ पर आप देख रहे हो अंडरस्कोर एम्प्टी। उसके बाद ये, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर जो है वो मेरे पास आ गया एक एरर, क्योंकि यहाँ पर जो है कुड नॉट फाउंड फंक्शन इज नल, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे पास इज नल वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इससे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मेक अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर नोड। ये मैं जो है इसको यहाँ से करता हूँ। ओके, अब हम करेंगे एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास वही सेम फंक्शन हेड एंड टेल फंक्शन के साथ कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास वही सेम जो है इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया जो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रखा था। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर स्टैकिंग करना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है भाई,
यहाँ पर जो है हमें बनाना है स्टैक। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ स्टैक। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है empty अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद ये जो है मुझे करना है एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एरर नहीं आया, यानी कि मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब मुझे लेना है वापस से स्टैक वाला वेरिएबल और यहाँ पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर और मुझे यहाँ पर लेना है पुश कोड। यहाँ पर मैं लूँगा पुश, उसके बाद इसमें पास कर देंगे स्टैक और स्टैक किसमें होगा हमारा 1 में, एंटर। तो भाई जैसे ही हमने यहाँ पर पुश मेथड यूज़ किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर एक आ गया है एरर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कुड नॉट फाउंड फंक्शन पुश, यानी कि हमारे पास कोई पुश जो है वो यहाँ पर फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक एरर जो है वो शो हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर ये चीज़ को तो देखा और हमारे पास टोटल 3 स्टैकिंग वैल्यूज़ थी जो कि हमने इसके साथ यूज़ की। यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जो है पुश फंक्शन यानी कि पुश मेथड को हमने जो है वो यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखो मैं स्टैक बनाता हूँ एक नया और यहाँ पर मैं देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर जो है मैंने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर अभी मैं दूंगा, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है स्टैक। उसके बाद यहाँ पर मान लो देता हूँ 2, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, अब मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इस स्टैक को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो है वो मेरा कंप्लीट रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि मेरे पास जो स्टैक है वो किस पे प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे। यानी कि अगर मैं स्टैकिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो उससे मेरे पास जो सेकंड नंबर पर स्टैक है वो यहाँ पर आ गया और क्लास एट्रीब्यूट भी जो है वो मेरे पास आ गया क्लास, और जो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो क्या था, वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर बनाना है एक नया स्टैक, तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टैक, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं लेता हूँ पुश मेथड को और यहाँ पर इस बार जो है हम लेते हैं लिस्ट के साथ। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टैक 400, उसके बाद एंटर। अब हमें प्रिंट करना है स्टैक। तो अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से सेम रही। यहाँ पर आप देख रहे हो जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल नल है, यानी कि हमारे पास जो स्टैक है वो तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर नल है, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट्स और हमने जो है इसके साथ यहाँ पर इसको यूज़ करके देख लिया। अब हम यहाँ पर क्लास फंक्शन को भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर एट्रीब्यूट को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देंगे एट्रीब्यूट एंड देन इसमें जो है हम यहाँ पर देंगे क्लास, एंटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमने जैसे क्लास दी हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया एक एरर, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर इसके अंदर क्लास फंक्शन को यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज़ करता हूँ फिर ऑब्जेक्ट देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, मैं जो है वो दे देता हूँ स्टैक अंडरस्कोर वेक्टर, या फिर मैं दे देता हूँ स्टैक डॉट, यहाँ पर मैं देता हूँ पुश डॉट लिस्ट अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है एंटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने एंटर किया तो इसने मुझे इसकी क्लास बता दी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो स्टोर क्लास वो क्या है, फंक्शन है, यानी कि इसकी जो क्लास है वो क्या है, फंक्शन है। तो इसने जो है इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें इसमें समझ ली और सारी चीज़ें आपको भी बता दी और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। थियोरेटिकली भी हमने इस चीज़ को समझा और हमने जो है प्रैक्टिकली आर स्टूडियो के साथ भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।